नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज राहुल राजपूत फ्रॉम आरटी सीटेट वर्ल्ड। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप लोगों को पता है 12 तारीख को जो पेपर हुआ है सीटेट का, इस पेपर में मैं आपके साथ कुछ सेकंड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे खुद एग्ज़ाम दिया है और मैं वहाँ से कुछ नोट करके लाया हूँ कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जो सेकंड पेपर में यहाँ पे मैं एसएसटी के और कुछ सीडीपी के क्वेश्चन आपको लिख के लाया हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कौन कौन से आए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो एसएसटी में एक क्वेश्चन आया था रॉलेट एक्ट के बारे में, कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शन में 1919 था। एक क्वेश्चन आपका आया था एसएसटी में दांडी यात्रा के बारे में 1930 में, दांडी यात्रा 1930 के बारे में, है ना। तो उसमें आंसर लगाना था 1930। एक क्वेश्चन आया था आपका एसएसटी में डिक्लोफेनेक, जो एक दवा है, कंपनी बनाती है डिक्लोफेनेक, जो कि पीड़ा नाशी है दवा, जिससे दर्द होता है ना पशुओं को, वो खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा था कि जो डिक्लोफेनेक दवाई आती है उसका प्रयोग पशुओं को पीड़ा के लिए किया जाता है, लेकिन जब वही पशु मर जाते हैं तो उन पशुओं को कौन खाता है? गिद्ध। जब इन पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों को, इन पशुओं को खाने से गिद्धों की क्या खराब हो जाती है? किडनी, है ना। तो इस बारे में कथन आया था, क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि मतलब कि ऐसा क्या करना उचित होगा जिससे कि गिद्धों को बचाया जा सकता है। तो वहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए थे कि गिद्धों को एक आरक्षित जगह पे उनका पुनर्निवास करवाया जाए। एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि जो दवाई बनती है उसका उत्पादन बंद करवा दिया जाए। एक आपका ऑप्शन दिया गया था कि वो जो दवा है वो पशुओं के प्रयोग के लिए बंद कर दी जाए, है ना। तो ऐसे आपके ऑप्शंस आए हुए थे। तो एक आपका हो गया क्वेश्चन ये डिक्लोफेनेक जो दवाई वाला था, ये आपका एसएसटी सीडीपी एसएसटी में आया था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था। उसमें एक क्वेश्चन आपका आया था इसमें कि कपड़े का निर्माण वही होता है जहां जल, नदी तथा कपास की क्या होती है? उपलब्धता होती है। तो वहां पे ये पूछा गया था जो ये क्रिया है वो कौन सी है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे, एक अन्योन्य क्रिया करके ऑप्शन था, है ना। तो ऐसे कुछ वहां पे ये वाला क्वेश्चन आया था। एक आपका क्वेश्चन था कि अगर मौसम संबंधी जो सूचना है कोई व्यक्ति मशीनों द्वारा या यंत्र द्वारा प्राप्त करता है तो ये कौन सी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे पूछा गया था ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है या फिर सामान्य क्रिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था एक आपका। एक क्वेश्चन आपका आया था कि स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है लगातार। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी भाषा का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है। तो नीचे किसका कारण दे रखा था कि क्या ये इसलिए हो रहा है कि जो अंग्रेजी भाषा है, जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए थे, है ना, आज़ादी के बाद इसको राजकीय भाषा में, राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था, इस वजह से हो रहा है लगातार प्रयोग, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन आया था आपका अंग्रेजी भाषा के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका आया था कि उद्देश्य की पूर्ति की अगर जानकारी करना है ना, उद्देश्य की पूर्ति की अगर जानकारी करना है ना, तो एक ये क्वेश्चन आया था कि वहां पे कौन सा आप वो लगा सकते हैं ना, कौन सी पद्धति अपनाएंगे। एक क्वेश्चन ये आया था। एक आपका क्वेश्चन आया था, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नगर प्रशासन के बारे में गलत कथन यहाँ पे पता करना था, कि नगर प्रशासन के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे कि जो आपका जो नगर पार्षद होता है उसका चुनाव किया जाता है। एक ये क्वेश्चन था, ऑप्शन था। एक ये ऑप्शन था कि इसमें जो नगर निगम होता है वो जो संपत्तियों पर, व्यक्तियों की संपत्तियों पर क्या लगाता है? कर लगाता है। एक ये ऑप्शन दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आए थे कि नगर प्रशासन के बारे में गलत कथन को पहचानना था। एक आपका क्वेश्चन आया था कि संविधान के वैध कार्य क्या है। इस बारे में भी आपका क्वेश्चन आया था कि संविधान के वैध कार्य क्या है। एक आपका इसमें ही क्वेश्चन आया था एसएसटी में सेकंड शिफ्ट में
कि प्रांतीय स्वायत्तता कानून है ना, कि जो प्रांतीय स्वायत्तता कानून है वो कब बना था, है ना, कि मतलब कि अपने देश में मतलब कि जो प्रांत को बनाने के लिए, गठन करने के लिए कौन सा कानून कब बना था, इस पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि जो सूती वस्त्र तथा जूट उद्योग है, कौन सा, सूती वस्त्र तथा जूट उद्योग, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्यों है संबंधित, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था इसी कथन में कि सनराइज करके दे रखा था, तो ऑप्शन में देखना था कि ये सूर्य के किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं, है ना, ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। तो एक आपका क्वेश्चन कहाँ से आया था, सूती वस्त्र तथा जूट उद्योग से संबंधित। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक आपका एसएसटी में ही सेकंड शिफ्ट में भूगोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि जो पृथ्वी का मॉडल है और दिया, क्या बता रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का मॉडल और दिया अगर किसी शिक्षक ने ये लेकर गया क्लास में, तो इसके जरिए, पृथ्वी के मॉडल और दिए के जरिए किस चीज का वो प्रदर्शन कर सकता है बच्चों के सामने, किस किस चीज को समझाने के लिए इससे मतलब कि सहायता मिलेगी। एक आपका ऑप्शन में दे रखा था कि दिन और रात का होना, और एक आपका दे रखा था कि मानसून को दर्शा सकता है, एक आपका दे रखा था कि ऋतु को दर्शा सकता है, और एक आपका दे रखा था मौसम, ऐसे करके था कुछ, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, पृथ्वी का मॉडल और दिया से। अब एक आपका क्वेश्चन जो आया था वो आया था इसमें भूगोल में ही आया, इतिहास में आया था सेकंड शिफ्ट में, कि जो क्वेश्चन ऐसा था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश भाग नहीं है, ऐसा पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश भाग नहीं है। तो उसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे थे, एक था आपका मंगोल, एक आपका था तुर्की वंश जो सरदार थे वो, और एक आपका राजपूत वंश था, है ना। तो ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। तो एक आपका क्वेश्चन कहाँ से आया था, दिल्ली सल्तनत का क्या भाग नहीं है। अब एक आपका इसमें आया था कि जो परमहंस मंडली है, एक क्वेश्चन और आया था इसमें कि जो परमहंस मंडली है उसका जो गठन किया गया था उसका उद्देश्य क्या था। इससे ये क्वेश्चन आया था, है ना, वो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए गठित किया गया था या फिर, है ना, ऐसे ऑप्शंस आ रखे थे उसमें। और आपका क्वेश्चन जो था मैं नोट करके लाया वो ये है कि परमहंस मंडली का गठन का उद्देश्य क्या था। एक आपका क्वेश्चन आया था कि जो श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने मतलब किस पे काम किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था। एक आपका क्वेश्चन आया था इसमें कि 12वीं सदी का जो समाज था उसका जो संगठन किया गया था वो किस आधार पे किया गया था। वो शिल्पकारों को जाति का नाम दे दिया गया, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो उसमें से कथन कारण वाला ये क्वेश्चन था, 12वीं सदी का जो समाज का संगठन कैसे हुआ था। एक क्वेश्चन आपका आया था इसमें हमारे हिसाब से जो, हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था कि जो घरेलू हिंसा है 2005, मैं आपको यहाँ पे अभी मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना टाइम वहाँ पे नहीं मिला कि एक्चुअली सही से नोट कर पाते पूरा क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से कुछ मेन पॉइंट नोट करके लाया जो क्वेश्चन आया था। घरेलू हिंसा से आया था कि घरेलू हिंसा जो 2005 है उसमें क्या शामिल नहीं है ना, ऐसा था। उसमें कुछ ऑप्शन थे जो मुझे याद है अभी कि ये महिलाओं के शोषण के प्रति, है ना, महिला और एक उसके पति के बीच में यौन शोषण शामिल है कि नहीं, एक ये ऑप्शन था। एक आपका था कि महिला को आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, है ना, महिला को वर्ग के हिसाब से मतलब दलित या फिर कोई अन्य जात की है उस हिसाब से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। तो 2005 में जो घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आया था 1989 का जो अत्याचार कानून था, है ना, 1989 का अत्याचार कानून था वो आया था आपका। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन से दो आपके सेकंड शिफ्ट में पेपर में आए हुए थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ जो सेकंड शिफ्ट में ही, लेकिन
सीडीपी में आए थे कुछ क्वेश्चन, मैं वो भी लेकर आया हूं, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो दोस्तों ऐसे दमदार कंटेंट को देखने के लिए, ऐसे है ना वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी सपोर्ट मिलता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सीडीपी में आए हुए थे, वो एक क्वेश्चन ये था कि जो स्वयं को ज्यादा ज्ञानी या ज्ञाता समझता है ना। एक क्वेश्चन इसके बारे में आया था। तो उसे वहां पे कुछ ऑप्शन दे रखे थे, अधिसंज्ञान है, एक ऑप्शन आपका ये था अधिसंज्ञान, जो स्वयं को ज्यादा ज्ञाता समझता है उसके बारे में ऑप्शन थे ऐसे। एक अधिसंज्ञान करके था, कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आपको भरना था। एक क्वेश्चन आपका सीडीपी में ही आया था, क्या एक हो गया आपका ये क्वेश्चन, है ना। और एक मैं नोट करके लाया हूं कि जो कि मतलब कि बच्चा है जो, वो घर परिवार से दूर होकर, है ना, उनके ऊपर डिपेंड होना बंद करके, मतलब उनसे दूर होकर स्वायत्ता ग्रहण करता है और खुद के जो व्यक्तिगत मूल्य हैं उनका निर्धारण करने लगता है। तो वहां पे क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था कि बच्चा कब स्वायत्ता ग्रहण करता है और खुद के मूल्य को निर्धारण करता है, किस अवस्था में, है ना। तो वहां पे ऑप्शंस दे रखे थे आपके बाल्यावस्था, और आपके ऑप्शन दे रखे थे शैशवावस्था, और एक आपका ऑप्शन दे रखा था प्रौढ़ावस्था, और एक आपका ऑप्शन दे रखा था किशोरावस्था। तो ऐसे करके आपको लगाना था। तो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया कि दूसरा क्वेश्चन किस पे आता, स्वायत्ता और खुद के व्यक्तिगत जो मूल्य निर्धारण बच्चा कब करता है, इस पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका आया था कि ये शायद शिक्षण से हिंदी में था या फिर मुझे याद नहीं एक्चुअली, लेकिन सीडीपी का एक क्वेश्चन है। तो उसमें आया था कि लड़कियों को गुलाबी रंग से निर्देशित करना और लड़कों को नीले रंग से, किससे, नीले रंग से। अगर कोई शिक्षिका है वो लड़कियों को गुलाबी रंग से निर्देशित करती है और लड़कों को नीले रंग से, तो क्वेश्चंस में ये पूछा गया था अगर ऐसा कोई शिक्षिका कर रही है तो वो किस प्रकार का काम कर रही है ना, उसकी सोच कैसी है। तो वहां पे आपको पूर्वाग्रह, है ना, जेंडर, पूर्वाग्रह, असमानता, ऐसे करके लगाना था आपको वहां पे। तो आपका एक ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में करके एक आपका क्वेश्चन आया था KWL नीति थी, KWL नीति से क्वेश्चन आया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, देख लेना, वहां पे क्लियर कर लेना अपना। KWL नीति से भी क्वेश्चन आया था। एक आपका क्वेश्चन आया था सीडीपी में ही लेव वाइगोस्की से, किससे, लेव वाइगोस्की से आया था कि जो भाषा संज्ञानात्मक मीन्स, यहाँ पे आया था एक क्वेश्चन लेव वाइगोस्की का कि जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक क्रिया या विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस पे आया था आपका क्वेश्चन, भाषा और संज्ञानात्मक विकास को क्या, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा है वो उसको प्रभावित करती है, संज्ञानात्मक विकास को, है ना। इसमें इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है। क्या है, भूमिका। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, संज्ञान को विकसित करने में, उस क्रिया को करने में सबसे ज्यादा भूमिका जो निभाता, कौन निभाता है, भाषा। ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन था। एक आपका सीडीपी में ही क्वेश्चन था कि ये भी सीडीपी में जो क्वेश्चन था वो भी लेव वाइगोस्की से आया था।
सीडीपी में ही लेव वाइगोस्की से आया था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि जो एक क्लास में दो बच्चे हैं, क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों क्या है, किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीका चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अलग अलग तरीका चुनते हैं। लेकिन वो क्या है, काम को अलग अलग तरीका चुनते करने के लिए ना, रास्ता चुनते, लेकिन बाद में वो जो मतलब कि अंत में एक ही सहयोगी परिणाम या समान परिणाम या समान रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा ये पूछा गया था, है ना। है ना, ये क्वेश्चन आया था। मैंने आपको एसएसटी के क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे किस तरह से आए थे। एक आपका जो क्वेश्चन आया था कोहलबर्ग से आया था, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया था। कोहलबर्ग से जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि वो आया था यांत्रिक सापेक्षता से, यांत्रिक सापेक्षता से, कोहलबर्ग से यांत्रिक सापेक्षता से आया था। ऑप्शन में यांत्रिक सापेक्षता था तो लगाना था ये। एक आपका क्वेश्चन आया था जीन पियाजे से कि जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे है कि मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चे के अंदर जो केंद्रीयता क्या हो जाती है, केंद्रीयता खत्म हो जाती है, ये पूछा गया था। तो आपके अवस्थाएं दे रखी थी, है ना, अवस्थाएं दे रखी थी। पूर्व संक्रियात्मक एक थी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक एक आपकी थी, अमूर्त संक्रियात्मक, है ना, ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे। एक क्वेश्चन आपका कहां से आया था? जीन पियाजे से केंद्रीयता बच्चों में कब खत्म हो जाती है ना, इन अवस्थाओं में से बताना था आपको। एक क्वेश्चन आया था कि जो विकास है सीडीपी में ही, जो विकास है, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, विकास का गलत सिद्धांत पता लगाना था। कि उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से गलत ढूंढना था। क्या ढूंढना था? गलत, कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो उसमें कुछ दे रखा था एक ऑप्शन जो सही था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें जो आया था सही वाला, उसमें जो सही आंसर ढूंढना था, मतलब कौन सा नहीं है, तो उसमें था, लिखा था कि विकास की निश्चित दिशा नहीं होती है, ये आपका ऑप्शन था उसमें, और यही आपका राइट आंसर था। विकास की निश्चित दिशा नहीं होती है, ये आपका गलत जवाब था, इसमें यही ढूंढना था। लेकिन आपको तो पता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, विकास का सिद्धांत है, सिद्धांत में आता ही। एक आपका क्वेश्चन आया था मध्याह्न भोजन से कि बच्चों को जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो किस प्रकार की असमानता को खत्म करता है ना। तो वहां पे आपके ऑप्शंस जो दे रखे थे वो ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे। एक में आपका लिखा था लैंगिक असमानता को खत्म करता है ना, लड़का लड़की वाले में। एक आपका दे रखा था ऑप्शन लैंगिक था एक आपका, एक था आपका क्या, जातीय समानता, जातीय समानता जिसको कास्टिज्म कहते हैं, कास्ट, है ना। एक आपका ऑप्शन था इसमें वर्ग असमानता, है ना, वर्ग असमानता, है ना। ऐसे करके आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें जो राइट जवाब था आपका क्या, वर्ग असमानता को खत्म करता है ना। कौन गरीब है कौन अमीर है इसको खत्म करता है, क्वेश्चन ये आपका आया था ना।
एक आपका संस्कृत में क्वेश्चन आया था जिसने संस्कृत भाषा सिलेक्ट की होगी दूसरी लैंग्वेज के रूप में। तो वहाँ पे एक संधि आई थी, संधि नहीं, उसमें विभक्ति पूछी गई थी कि शायद साधुव्या करके ऐसी थी कुछ, साधुव्या ऐसे करके पूछी गई थी, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, एक क्वेश्चन ही आता। तो मैंने इतने ही नोट किए थे। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनों को समझा होगा, किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप अच्छी से अच्छी वीडियो आप पाते रहेंगे, मैं आपके लिए डालता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।